नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। अब हमारी चुनावी यात्रा उस शहर में पहुंच चुकी है जिसको युवा नेताओं की फैक्ट्री भी कहा जाता है। जी हां, प्रयागराज में हैं हम अभी और बगल में ही जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय है और सामने जो है छात्र है। और जब छात्र हो तो फिर रोजगार का मुद्दा और अग्निवीर योजना का मुद्दा अहम हो ही जाता है। क्या लग रहा है इस चुनाव में ये मुद्दा कितना हावी है? इस चुनाव में मुद्दा बहुत हावी है। इंडिया अलायंस जैसे कि उसका मुद्दा ये है कि रोजगार, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और गरीबी हटेगी, बेरोजगारी हटेगी, अग्निवीर जैसी योजना को हटाया जाएगा। और जो अभी हालांकि जो 10 साल से सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने हम नौजवानों के साथ छलावा किया, बोला कि हम 2 करोड़ रोजगार दे हर साल देंगे। और 10 साल का रोजगार अगर 20 करोड़ रोजगार कहाँ गया, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। यहाँ अगर नौजवान, यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नौजवान से क्वेश्चन करता है कि आप 10 साल में हम नौजवानों को एकदम बेरोजगार कर दिए और यहाँ पे बघाड़ा और डेलीगेसी सलोरी जैसे तेलियागंज में रहने वाले छात्र यहाँ तक अपना कमरा छोड़ के चले गए, ओवर एज हो गए, उसका जवाब मोदी जी कौन देगा? ये बताइए, ये कह रहे हैं कि 10 सालों में मोदी जी ने इनको बेरोजगार कर दिया, आपको क्या लगता है? सही बात है, बेरोजगार। इन्होंने 2014 के चुनाव में 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था और आज 10 साल पूरे होने वाले। इन्होंने कितना रोजगार दिया, चाहे रेलवे की बात हो, ग्रुप डी की बात हो, यूपीपी की अभी पेपर लीक हुई है, 60 लाख वैकेंसी आई थी, उसमें भी इन्होंने चुनाव सही से नहीं करा पाया। तो बेरोजगारी का मुद्दा तो सबसे बड़ा इस बार का मुद्दा होने जा रहा है, बेरोजगारी और महंगाई की मुद्दा। युवा जो है इस मुद्दे को अहम मानते हैं। क्या चुनाव आते आते ये मुद्दा जो है बरकरार रहता है या फिर धूमिल हो जाता है? नहीं, इस बार की चुनाव में जिससे इंडिया अलायंस के गठबंधन ने वादा किया है, क्या 30 लाख रोजगार का वादा किया है, तो और युवा 10 साल से देख रहे हैं, एनडीए की सरकार को देख रहे हैं। उन्होंने जो वादा किया था रोजगार का तो 10 साल भी देख लिए। अब इंडिया गठबंधन की सरकार आने के बाद भी देखिए कि इस बार रोजगार मिलने जा रही है। युवाओं के लिए इस बार क्या अहम मुद्दा है? क्योंकि भाई युवाओं के लिए मुख्य मुद्दा रोजगार होता है, लेकिन ये होता है कि रोजगार को लेकर कौन सरकार अस्पष्ट है, कौन सरकार जो छलावा के रूप में उतरी हुई है। झूठ पर टिका हुआ गठबंधन बहुत दिनों तक नहीं रहता है। ये सरकार जिसमें गठबंधन किए हैं, 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी ये गठबंधन किए थे, इसका नतीजा क्या निकला हम आप सामने प्रदर्शित है। अगर विकास का वाह भी इस गठबंधन में होता, विकास का वाह भी, तो जिस कांग्रेस से गठबंधन किए हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से इसको धक्के मार के हटाया नहीं जाता। कोई सरकार नहीं, इसके पास कोई ऐसी योजनाएं नहीं है। 30 लाख योजनाओं का जो उन्होंने जुमला जारी किया है, वो निहायत 30 लाख सरकारी नौकरियों को जो जुमला जारी किया है, यथार्थता के स्तर पर उसमें कोई सत्यता नहीं है। हाँ, इस सरकार से रोजगार के लेके हम नाखुश हैं, बिल्कुल नाखुश है। सरकार में हमारी जो योजनाएं थी उस पर खरे नहीं उतरी है। लेकिन मेरे बड़े भैया एकदम स्पष्ट कहेंगे, हमारा पृथ्वीराज चौहान से मतभेद हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम विकल्प के रूप में मोहम्मद गौरी का चुनाव कर लें। हमारी कई सरकार से दुश्वारी है, लेकिन कहा गया ना कि सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता, गिरते होंगे हजारों दरिया समंदर पर, कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। तो अगर इनके अंदर कोई आत्मस्वाभिमान की बात होती है तो जिसके साथ इन्होंने गठबंधन किया है, 2 वर्ष पहले उसी के साथ गाली देते थे, उसी सरकार के खिलाफ आरोप और प्रत्यारोप करते थे, आज जिस समाजवाद के साथ गठबंधन कर लिए। आज इसी अखिलेश यादव ने जिस सदन में लखनऊ में बैठ के जिस सोनू सिंह को गाली देते थे, कल उसे लखनऊ आवास में बुलाकर उसे बैठाई करते थे। अभी मेरे भाई ने पेपर लीक का मामला किया। यह पेपर लीक जो अहम है, बिल्कुल अहम मुद्दा। हम युवाओं को जब पेपर लीक यूपीपी आरओ का पेपर देते हैं और पेपर लीक का मामला होता है तो बड़ा दुख होता है, लेकिन दुख उससे ज्यादा तब होता है जब 2012 और 13 में पेपर लीक होता था। पेपर लीक होने के बाद रद्द नहीं होता था। ये बोल रहे हैं कि जिनके साथ जो है वो गाली देते। ओम प्रकाश राजभर 2 साल पहले भाजपा के योगी जी और मोदी जी को खुले मंच से गाली देते थे। इस पे क्या कहेंगे? नीतीश कुमार की क्या स्थिति थी? ये तो अपने ही जाल में फंस रहे हैं। 30 लाख को छलावा बता रहे हैं, जुमला बता रहे हैं। जो मोदी जी जब आए तो बोले कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो क्या था? वो जुमला नहीं था। इस बार इंडिया इन्होंने 10 साल से ही जुमला दिया है। ठीक, इन्होंने जैसे इन्होंने बोला कि हालांकि पिछली सरकार में रोजगार पेपर लीक होता है। अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी खराब थी तब इनको हम इसीलिए 10 साल गिन लाए ना। ये 10 साल ये क्या किए? मैं इनसे पूछा था। और ये बोले कि पूरा गांव शौचालय बनवाऊंगा। इनसे पूछे इनके गांव में कितने शौचालय बने हैं? लोटा मुक्त खेत करवाएंगे, कितने गांव लोटा मुक्त है? गंगा सफाई करवाएंगे, कितनी गंगा साफ गंगा जी में 80 नाला पूरा गंगा जी में गौ हत्या रुकवाएंगे। वही गौ हत्या जहाँ गाय करती वहीं से क्या बोलते हैं, चंदा लेने का काम करते हैं इनकी
पार्टी। जवाब दीजिए इनका। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। ये हमें पता है। पेपर लीक, उसी जो पेपर लीक हुआ है, इसके पहले कोई उसके पहले कार्रवाई नहीं होती थी। आप समझ सकते हैं भैया, आप स्वीकार कर लिए कि पेपर लीक नहीं होगा। पहली बार तो पेपर आया था तो लीक नहीं, पहले पेपर होता ही नहीं था, ये स्वीकार कर लेते पहले। भैया चुनाव सर पे था, अगर सियासी रणनीति को देखा जाता तो चुनाव कभी रद्द न किया जाता है। अगर देखा गया पेपर लीक हुआ, अगर चाहता तो सरकार ये भी कर सकती थी, किसी फर्जी एजेंसी को बना करके न्यायालय को प्रकरण न्यायालय में डाल के विचाराधीन कर सकती थी, लेकिन उसको अगर रद्द किया गया है तो साहसिक फैसला है। हम उसका समर्थन इतना प्रोटेस्ट हम मानते हैं वो अच्छी सरकार, हम मानते हैं जो उम्मीद हमारे थे वो उम्मीद 2 करोड़ रोजगार हमें नहीं मिला, हम स्वीकारते हैं इस बात को। लेकिन हम ये भी स्वीकारते हैं कि बिल्कुल बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये भी बड़ा मुद्दा है कि मैनपुरी इटावा और सफाई का बनाया हुआ सर्टिफिकेट आज निस्ते नाबूद हो गया है। आज किसी एक दलगत परिवार वाले कोई आरोप नहीं। जैसे ये बोल रहे हैं कि पेपर लीक इसके पहले नहीं हुआ था, इनसे पूछिए कि इतिहास में सबसे पहली बार अगर पेपर लीक हुआ है तो नीट का पेपर लीक हुआ है। इसके पहले सरकार, किसी सरकार में नीट का पेपर अगर लीक हुआ है तो अभी तुरंत जवाब दें। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता जवाब दे दे हमको कि नीट का पेपर इसके पहले हमारे सरकार में अगर हुआ तो लीक हुआ तो बताइए। अगर हुआ है तो बीजेपी सरकार में नीट का पेपर लीक हुआ और ARO का पेपर भी अगर बीजेपी सरकार के बताइए। ये कह रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया, आरओ का पेपर लीक हो गया। नीट ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जितने पेपर हुए हैं सारे पर्चे लीक हो जा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जो है हम पृथ्वीराज चौहान से हमारा मतभेद होगा तो हम मोहम्मद गौरी को नहीं चुन लेंगे, तो मोहम्मद गौरी को नहीं चुन लेंगे तो गोडसे और सावरकर को मारने वाले लोगों को भी नहीं चुन लेंगे। ये भी सावरकर हमारे धमनियों में सावरकर बहते हैं, काला पानी का सजा खाने वाला सावरकर को हम अपने देश के राज लगते हैं। हमारी धमनियों में माफी मांगने वाले सावरकर नहीं, सावरकर को हम मानते हैं, सावरकर को मानने वाले हम ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम करने वाले नहीं है, सावरकर है। उसी ब्रिटिश हुकूमत से माफी मांगने वाले सावरकर ये कभी हमारी रगों में बहते थे न पाएंगे। और रही बात इस चुनाव के मुद्दे की, प्रश्न उठाने के लिए स्टील का कलेजा होना चाहिए। भैया और भाभी के गोद में बैठकर सावरकर का प्रश्न नहीं उठा सकते। एक बेरोजगार युवक काला पानी से कम सजा नहीं काट रहा इलाहाबाद में। और दूसरी बात, जो अग्निवीर योजना लाए हैं ये बिल्कुल सुनिए अग्निवीर योजना पूर्वांचल का रहने वाला हूँ। अब देखिए मैं रनिंग करके ही आ रहा हूँ और लड़ते दौड़ते मेरा पैर घिस गया है। अब मैं आर्मी में जाना चाहता था लेकिन अब इच्छा त्याग किया हूँ। ना शहीद का दर्जा मिलेगा ना कुछ। अग्निवीर योजना जो लाए हैं ये सबसे बेकार पद्धति है। इससे पूर्वांचल में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन को इसको फायदा मिलेगा। पूर्वांचल में एक सीट नहीं निकली। सबसे बड़ी बात ये है, भैया ने अग्निवीर योजना की बात की। हम जब नेवी का फॉर्म भरते थे उसका फीस लगता था 200 रुपए, ठीक है। अभी हमने कल नहीं परसों एक लड़के का नेवी एमआर का फॉर्म भरा है, उसकी फीस 550 रुपए प्लस 18% जीएसटी है, यानी 99 रुपए 100 रुपए जो है जीएसटी लग रहा है। बताइए कहाँ से बच्चे आप अफोर्ड करेंगे इतनी? मतलब आप योजना पहली बात अग्निवीर वाला है, 4 साल में रिटायर करेंगे। जो युवक गोरखा रेजिमेंट में आते थे नेपाल के, और वही आपकी इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग लेकर फिर वही जब जॉब से निकाल दिए जाएंगे, चाइना में जाकर आपकी सेना के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो आपको क्या तोड़ रहेगा उनके पास? चाइना और अंचल में सड़क बना रही है, क्या विदेश नीति है? क्या कह रहे हैं आप? बताइए किस बारे में? बेरोजगारी, महंगाई इस चुनाव में कितना बड़ा अहम मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। जब से भाजपा की सरकार आई है, इलाहाबाद से लेके पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो उत्तर प्रदेश में है। और इस बार पूरी जनता इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। हमको चाहिए रोजगार। आप जिस तरीके से आप जैसे पूछ रहे हैं कि किसका माहौल है, आपके माहौल केवल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। देखिए इनको एक पत्रकार महोदय कल हमसे मिले थे, उनसे मैंने पूछा कि बताइए माहौल किसका है? आप तो हर जगह जाके सबका डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। उन्होंने धीरे से हमसे कहा कि देखिए इंडिया गठबंधन का जो है कि माहौल तगड़ा चल रहा है इस समय, तो माहौल यही है। और यहाँ के युवा भी तत्पर है। देखिए गठबंधन की सरकार बनाने वाले हैं, तय कर लिए यहाँ के युवा। चलिए गठबंधन की सरकार बनने वाली है। बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला जैसे लोगों का हाल है। और सच्चाई ये तो है, कहाँ पे क्या बन रहा है इनको कुछ नहीं पता। इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं, असल तो ये फिर भी इन्हें यकीन नहीं। बस लगातार यहाँ पे ये सरकार बन रही है, आंशिक बहुमत भी नहीं आने वाली है। इंडिया अलायंस का यहाँ पे बैठे हुए अगर इंडिया अलायंस का फुल फॉर्म बता दे तो मैं अभी चला जाऊंगा। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक
मुस्लिम इंक्लूसिव अलायंस अभी बता रहे गठबंधन में मैं आपको अभी बता देता हूँ, इस बार हवा में चुनाव नहीं होने वाला है, इस बार फर्जी चुनाव नहीं होने वाला है, इस बार मुद्दे पर सुनिए, मैं एक मुद्दे पर बताता हूँ। ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जेपी नड्डा की पत्नी की कार चोरी हो जा रही है, लखनऊ से डीआरडीओ का हेलीकॉप्टर चोरी हो जा रहा है। सुनिए महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। एक महिला सुरक्षा की बात सरकार में हो रहे हैं। जवाब महिला का सम्मान होता है, महिला सम्मान का मतलब डिम्पल भाभी का सम्मान नहीं होता है, महिला का सम्मान होता है। आराम से पार्टी का कार्यकर्ता हर एक महिला का सम्मान करता है। टिका को डिम्पल भाभी नहीं बताएंगे कितना मुंह खोला जाए, महिला को बताएंगे कितना मुंह करने वाले आराम भाग्य झूठों के सरकार में सच कितना खोला जाए, बता रहे हैं हमको मुंह कितना खोला भाग्य महिला एड़ी उठाए पंजा के बल खड़ा, ये बौना समझ रहे सबसे लंबे हैं। भद्र महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले आजम खान को अपने पार्टी को राष्ट्रीय महासचिव बना रहे झूठ पट्टी माफिया अतीक अहमद को नीतीश कुमार ने बयान दिया था, यही प्रयास था उनसे माफिया का गढ़ आता था, माफिया का गढ़ कहता था, वही अतीक अहमद और मिट्टी में मिल गया। माफिया अहमद के सरपरस्त रहने वाले ये लोग बताएंगे माफिया के क्या हुआ, उसी क्या कहते हैं कि जो आप जवाब क्या कर रहे हैं? प्रज्वल रेवन्ना का मुद्दा उठाओ, प्रज्वल रेवन्ना के बारे में बताए बात हम इनसे कुछ नहीं पूछे, प्रज्वल रेवन्ना के बारे में बता रहे इन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा की बात करते हैं, सबसे ज्यादा महिला विरोधी इन्हीं के पार्टी में प्रज्वल रेवन्ना खाली है। इनके सांसद ब्रिजभूषण सिंह पर महिला उत्पीड़न का केस लगाए, फिर भी उनके लड़के को टिकट दिया। ये कहते हैं कि परिवारवाद समाजवादी पार्टी हम गिरवा रहे। संजय निषाद का लड़का संत कबीर नगर से चुनाव लड़ रहा है, सुनिए चौरी चौरा से उनका लड़का विधायक है। ओम प्रकाश राजभर का जो लड़का है घोसी से चुनाव लड़ रहा है।